हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रग फ्री या नशा मुक्त भारत के विजन के अनुसरण में एनसीबी, जो कि एक नेशनल नोडल एजेंसी है, कार्रवाई कर रही है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस में इस बात पर बल दिया था कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के तहत पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करें और ध्वस्त करें। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात रखते हुए नशा मुक्त भारत के विजन की पुष्टि भी की और विशेषकर युवाओं को इससे दूर रहने के लिए आह्वान किया। सरकार का उद्देश्य ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां एक भी युवा नशे का आदी ना हो। इन सारी बातों का अनुसरण करते हुए एनसीबी दिल्ली की क्षेत्रीय इकाई ने डार्क नेट पर जम्बाडा कार्टेल नाम से लोकप्रिय एक एलएसडी कार्टेल को ध्वस्त किया है। ये एक बड़ी सफलता है। आपको ज्ञात हो कि पिछले 3 महीने में जो डार्कनेट पर सबसे बड़े 3 एलएसडी कार्टेल्स थे, उसमें से 2 को एनसीबी ने ध्वस्त किया है। ये जो जम्बाडा कार्टेल है, ये एकमात्र भारतीय एलएसडी कार्टेल है जिसको अवैध तस्करों और उपभोक्ताओं द्वारा हाईएस्ट रेटिंग यानी कि 5 की रेटिंग दी गई है। 5 स्टार ड्रग कार्टेल था। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें या ट्रेड की बात करें तो भी ये हाईएस्ट लेवल पर था। इनका इरादा भारत में एक एलएसडी आउटलेट खोलने का भी है। अभी एलएसडी अधिकतर विदेशों से मंगाया जाता है और यहां पर ट्रैफिकर्स इसको सप्लाई करते हैं। इस कार्टेल का इरादा यहां पे आउटलेट खोलकर सप्लाई की मात्रा को और बढ़ाने का था। इन दोनों कार्टेल्स में ध्वस्त करने के लिए दिल्ली इकाई द्वारा अब तक कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें 22 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन आरोपियों के पास इन दोनों मामलों में 29,000 से ज्यादा एलएसडी ब्लॉट्स बरामद हुए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह ऐतिहासिक है क्योंकि आज तक इतनी मात्रा में एलएसडी हिंदुस्तान में कहीं भी रिकवर नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त 472 ग्राम एमडीएमए पाउडर और लगभग 51 लाख से अधिक रुपए की ड्रग मनी भी जब्त की गई। मैं फिर बताना चाहूंगा, एलएसडी एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है और इससे होने वाले खतरों को देखते हुए सरकार ने इसकी वाणिज्यिक मात्रा यानी कमर्शियल क्वांटिटी, जिसमें अधिकतम सजा का प्रावधान होता है, उसको 6 ब्लॉट्स किया गया है। तो ये लगभग 29,000 जो ब्लॉट्स हैं, ये लगभग 5,000 गुना कमर्शियल क्वांटिटी में जब्त हुआ है। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षित युवा और तकनीकी की समझ रखने वाले युवा वर्ग को होता है। इसमें प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं। ऐसा हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एनसीआर, बेंगलोर, हैदराबाद और बड़े शहरों के प्रोफेशनल्स इस गिरोह की चपेट में थे। इनके काम करने का तरीका सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू संपर्क करना, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना और डार्कनेट पे इन ऑर्डर्स को मैनेज करना। हमने साल के शुरुआत में एनसीबी की ओर से 3 बड़े ड्रग कार्टेल्स चिन्हित किए थे, जिसमें से 2 का हमने पर्दाफाश कर ध्वस्त किया है और तीसरा कार्टेल भी हमारी निगाह में है।
अप्रैल माह में दिल्ली में हम लोगों ने एक टीम का गठन करके एक सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करनी शुरू की और आपको ज्ञात हो कि 15,000 एलएसडी प्लॉट्स हमने पकड़े और एमडीएमए और लगभग 25 लाख रुपए की भी बरामदगी हुई थी। उस समय हम लोगों ने F1 या F24 नाम के कार्टल्स को पकड़ा था, ध्वस्त किया था। अब ये जम्बाडा कार्टल के पास से भी 13,000 से ज्यादा प्लॉट्स बरामद हुए हैं। कुल लगभग 29,000 प्लॉट्स की बरामदगी इस प्रकार हुई है। जम्बाडा कार्टल 5 स्टार रेटिंग का देश का एकमात्र कार्टल था। व्यापार की मात्रा और सप्लाई चेन के आधार पर एलएसडी का यह सबसे बड़ा कार्टल था। इसमें 21 से 25 वर्ष की आयु के युवा शिक्षित लोग शामिल हैं। हालांकि इसके मास्टरमाइंड को जब हमने पकड़ा तो हमें पता चला कि वो अपने जीवन यापन के लिए समुचित आय अर्जित कर रहा था, लेकिन एक बड़ा ड्रग लॉर्ड बनने की उसकी इच्छा उसको इस धंधे में खींच लाई और कार्टेल का नाम जम्बाडा इन लोगों ने एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड जिसका नाम स्माइल मार्लो जम्बाडा गार्सिया है, जो मैक्सिको में 37 ड्रग लॉर्ड चिन्हित किए गए थे, वांछित थे, जिसमें से अकेला ड्रग लॉर्ड है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया। इसको ऐसा भ्रम था कि यह भी पकड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए ये डार्कनेट, फर्जी मोबाइल, फर्जी पते और बहुत ही प्लान तरीके से अपने साथियों से काम करवाता था और आपस में भी इसकी आइडेंटिटी ग्रुप के बाकी सदस्यों को नहीं पता था। हैदराबाद में 2022 में 8 लोगों की गिरफ्तारी में जम्बाडा कार्टेल का नाम आया था, लेकिन अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, साख बचाए रखने के लिए इसने डार्कनेट पे डिक्लेयर किया कि ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जब कभी इसके पार्सल या डिलीवरी में कोई व्यवधान होता था, कोई पकड़ में आता था, तो ये अपनी तरफ से फ्री शिपिंग करता था ताकि ग्राहकों में इसकी साख बनी रहे। इसी वजह से इसकी रेटिंग 5 स्टार हुई। ये इंटरनेशनली रिनोन्ड डॉक्टर सुएस यानी डीएस और ट्राइब सुएस और गामा गॉबलिन नाम के डार्कनेट ऑपरेटर्स के निकट संपर्क में था। ये दुनिया के सबसे बड़े एलएसडी के स्रोत है और डॉक्टर सुएस का ही ये यहाँ पे आउटलेट खोलना चाह रहा था, जिसमें 1 लाख से अधिक प्लॉट्स किसी भी समय पे इसके रखने की योजना थी। इसके लिए इसने लोगों की भर्ती भी शुरू कर दी थी। लॉजिस्टिक्स और हाइडआउट्स इन लोगों ने बना लिए थे। ये लोग क्रिप्टो वॉलेट में काम करते थे। हम लोगों ने कुछ क्रिप्टो करेंसी भी सीज की है। आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में उसका भी खुलासा होगा। एलएसडी एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है। एनसीबी की ओर से मैं फिर आह्वान करूंगा कि युवा वर्ग इससे दूर रहें और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों को ध्यान में रखें। एनसीबी निरंतर अपने प्रयासों से जनता को जागरूक करने का प्रयास करती है और साथ ही साथ सिस्टर एजेंसीज की ट्रेनिंग और उनको सेंसिटाइज करने के लिए भी कार्यक्रम करती है। कुरियर एजेंसीज, पोस्टल एजेंसीज और इंटरमीडियरीज को हम लोग समय समय पर सेंसिटाइज कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि तीसरा बड़ा ड्रग कार्टेल भी हम लोग जल्दी ध्वस्त करें। धन्यवाद। सर, ये जो इसमें कुल 22 गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ लोग कॉमन हैं। इन लोगों का प्रोफाइल अगर हम देखें तो सभी युवा हैं। 21 से 25 वर्ष के बीच की आयु है। टेक्निकल बैकग्राउंड है। ये जो जम्बाडा कार्टेल का सरगना था, इसने वेब डेवलपमेंट में प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है और यही संचालित करता था। इसके पहले जो F1 F24 कार्टेल था, उसका गिरोह महाराष्ट्र
और राजस्थान और एनसीआर में सक्रिय था। ये वाला गिरोह मुख्यतः एनसीआर में था। कब से ये लोग कर रहे हैं सर? कब से इस काम में लगे हुए थे? और आपकी सर जो अभी इस समय इंटरनेट की जो पेट्रोलिंग है वो किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि डार्क नेट पर पहुंचना काफी टफ रहा होगा, वहां पर कैसे पहुंच रहे हैं? निश्चित तौर पे डार्क नेट पर पेट्रोलिंग करना और वहां से इन अपराधियों को पकड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु माननीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार हम लोग एनसीबी को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें डाकाथॉन आयोजित करना, अपने लोगों को ट्रेन करना, सिस्टर एजेंसीज को ट्रेनिंग देना, ये सब शामिल है। तो डार्कनेट पे पिछले 2 साल से काम चल रहा है, उसी के परिणाम अब आने शुरू हुए हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अपराधी इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा रिलायंस भी टेक्निकल इनपुट्स पे ज़्यादा